उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक परिवार हंसी खुशी रहता है। परिवार में 3 साल की नटखट बेटी है। इतना सुंदर परिवार है, खूबसूरत सी पत्नी है, माँ है और खुद है एक व्यक्ति, यानी एक लड़की और पति पत्नी और दादी। ये छोटा सा परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं होती है और ये परिवार, इसको सभी देखकर ये कहा करते थे कितना अच्छा परिवार है। लेकिन दोस्तों, एक दिन पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब यहाँ पर इस परिवार के सदस्य के पास फोन आता है, और फोन भी राजस्थान प्रदेश से, यानी अजमेर से। अजमेर में थाना पड़ता है, कृष्णगंज थाने से इस व्यक्ति के पास फोन आता है और इसे एक बहुत भयानक खबर दी जाती है। इससे कहा जाता है कि आपकी जो 3 साल की बेटी है वो हमें झील में मिली है और वो अब जीवित नहीं है, फलाने हॉस्पिटल में वो है, जल्द से जल्द अपनी बेटी की शिनाख्त करो और उसे आकर देखो। पिता के हाथों से फोन छूट जाता है। हंसी खुशी परिवार था, ये कौन सी आग लगी थी, ये कौन सा ऐसी चीज थी जो सामने आई थी। दोस्तों, यहाँ पर दादी का तो रो रो कर बुरा हाल था। जब दादी को पता चलता है, ये व्यक्ति अपनी माँ को लेकर यहाँ पर राजस्थान के अजमेर उस थाना क्षेत्र में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर जब ये जो कुछ देखता है, इसकी रूह कांप जाती है और पुलिस वालों से कहता है कि अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी ना, अब मैं इसको क्या लेकर जाऊं, मैं इसका क्या करूंगा, तुम ही रखो इसे अपने पास। मेरी चुलबुली सी मेरी गुड़िया, इसके प्राण तो निकल चुके हैं, इसके अंदर कोई हलचल नहीं है। मेरी लाडो, 3 साल की बेटी को एक पिता झंझोर रहा है, साथ में उस पिता की माँ भी रो रही है। कहती है कि देख, तेरी दादी आई है, तुझे उठना होगा। मेरी लाडो, तुझे हमारे सामने दोबारा आना होगा। यहाँ पर ये बुजुर्ग महिला भी कहती है कि अब तो आपको बहुत तसल्ली मिल गई होगी। पुलिस वालों को ताने मारती है। आखिरकार दोस्तों, पुलिस वालों से ऐसी क्या गलती हुई थी जिसके लिए वे दोनों माँ बेटा ताने मार रहे थे। और मैं आपको बताऊं, कहाँ पर तो बनारस है और कहाँ पर राजस्थान का अजमेर के पास जो पुलिस स्टेशन है। दोस्तों, करीबन बीच में 1027 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहां पर ये 3 साल की बच्ची आखिरकार अकेले कैसे पहुंची? क्या ये सब कुछ हुआ? किसने उसके साथ किया? क्या माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा? कैसे पुलिस जब गश्त पर होती है तो पुलिस को करीबन रात को 3:30 बजे ये लड़की प्राप्त होती है, झील में मृत पाई जाती है। आप सोचकर देखिए कि 1027 किलोमीटर दूर एक बच्ची कैसे पहुंच सकती है। और आज जो आपके सामने सच रखूंगी ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप उठ जाएगी और आप माता शब्द से नफरत करने लगोगे। नवरात्रों के दिन चले हुए हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे परिवार, कल शाम को वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसी वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। अगर कोई पुलिस वाला सुने तो उसे भी अपने फैसले पर शायद 2 बार सोचना ज़रूरी समझे। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ एक हंसी खुशी परिवार की तरफ। मैं सीधे और साफ शब्दों में कहानियां या घटनाएं बताती हूं, मैं कभी भी घुमा फिराकर बातें नहीं करती हूं। तो आपको उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक गांव में चलना होगा, यानी ग्रामीण इलाका था। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है राजू कन्नौजिया। राजू कन्नौजिया की पत्नी होती है अंजलि उर्फ प्रिया। इसकी एक 3 साल की बेटी होती है और मैं आपको बता रही हूँ 2025 की ही घटना, जिसका नाम आरू उर्फ काव्या है। दोस्तों, ये परिवार बहुत हंसी खुशी था। इस परिवार में एक बुजुर्ग महिला होती है। अब आपको मैं कुछ साल पीछे लेकर चलती हूँ, आपको 2021 में लेकर चलती हूँ। राजू जो कन्नौजिया होता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, राजू कन्नौजिया एक दिन बस में सफर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात अंजलि से होती है। अंजलि उनकी तरफ एक टुक देखती ही रहती है। राजू कन्नौजिया कई बार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो भी उसी तरफ उनका रुझाव जा रहा था। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती से मुलाकात बढ़ने लगती है। मुलाकात से इनका मतलब प्रेम प्रसंग चलने लगता है। घर वाले इस शादी से बहुत खुश हो जाते हैं, इस रिश्ते से। दोनों ही तरफ से यहाँ पर जो अंजलि होती है, अंजलि और राजू की शादी कर दी जाती है।
धूमधाम से ये शादी हुई थी। शादी में कोई भी परेशानी नहीं थी और राजू अपनी पत्नी अंजलि को पाकर बहुत खुश था। प्रेम विवाह था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये घटना उन लोगों के चेहरे पर करारा जवाब है जो कहते हैं ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जिंदगी भर उन्हें ही साथ रहना है। जो बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है ना, जिसका मन भटक जाता है, जिसका मन प्रेम में भटक जाता है, भैया उसका मन कई बार भटक सकता है। ये बात लिख कर ले लो। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी और अभद्र लगेंगी, क्योंकि जो प्रेम प्रसंग करते हैं, पता है आपको, जो लोग एक बार प्रेम करते हैं ना, आप सीरियल देखिए, सीरियल में 4-4 शादियां होती हैं एक लड़की की। प्रेम तो दोबारा होना पक्का ही है। जो आपको पसंद करती है, आपसे कुछ दिन बाद अगर आपसे कोई बेहतर मिला तो वो आपको भी, उसको भी पसंद कर सकती है। जिस लड़के ने आपको बेहतर मानकर पसंद किया है, आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की मिली तो वो उसे भी पसंद कर सकता है, क्योंकि उसकी नजरों में खोट है ना, खोट छलकता है। भैया मैं तो यही कहूंगी, प्रेम विवाह को खोट छलकता है। यहाँ पर ये प्रेम विवाह सक्सेस यानी शादी हो जाती है। भैया लव विद यानी मैरिज, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पर जो राजू कन्नौजिया होता है, बनारस से थोड़ी दूर रहता है, तो उसकी जो नौकरी थी वो बाहर थी, बनारस में थी। तो यहाँ पर ये कहता है कि देखो मैं बनारस जाकर रहूंगा, तुम क्या यहाँ पर रहोगी माँ के पास, या मेरे साथ बनारस जाकर रहोगी। इस लड़की ने साफ साफ कह दिया, मैं तो जी आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ रहूंगी। कितना खूबसूरत रिश्ता लग रहा है। साथ जाकर बनारस में रहने लगती है। दोस्तों ये गर्भवती हो जाती है। 1 साल में ये एक बेटी को जन्म देती है। 2022 में इनको बेटी पैदा हो जाती है। उस बेटी का नाम यहाँ पर ये आरू रखते हैं, उर्फ काव्या भी कहकर उसे बुलाया करते हैं। बड़ी खूबसूरत बेटी थी, दादी की जान, नानी की जान, पूरे परिवार की जान, और सभी इस लड़की को बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर जिंदगी आगे बीतने लगती है। लेकिन तभी क्या होता है, यहाँ पर ये जो आरू होती है, आरू करीबन 2 साल की होती है। 2 साल के होने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जो बनारस होता है वहां पर एक घर किराए पर लिया था, यानी एक ऐसा घर जिसपे नीचे मकान मालिक रहता है, ऊपर ये किराएदार बनकर रहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये नौकरी करने जाता है, जहाँ पर नौकरी करता है, तो इसके एक दोस्त का फोन आता है। दोस्त कहता है कि यार तू कहाँ पर है? बोला मैं तो अपनी नौकरी पर हूँ। दोस्त कहता है कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने भाभी को किसी लड़के के साथ देखा है। देखो मैं तुझसे उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ये मत सोचना। तो यहाँ पर राजू हंसते हुए कहता है कि अरे यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वो तो बेटी की देखरेख में लगी हुई होती है, वो तो घर पर ही होगी। राजू ने अपनी पत्नी पर भरोसा कर दोस्त पर भरोसा नहीं किया। कुछ समय और निकलता है। समय निकलने के बाद अब राजू के पास दूसरे दोस्त का फोन आता है। दूसरा दोस्त कहता है कि भाई तू कहाँ पर है? बोला मैं अपनी नौकरी पर हूँ। वो कहता है कि पता नहीं भाभी जैसी महिला है और होटल के अंदर जा रही है, मैंने देखा है। वो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तू ऐसा क्यों कह रहा है? वो कहता है देखो भाई अपने मन में कोई विचार मत बनाना, लेकिन आजकल घर बहुत टूट रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये बातें जब होती हैं तो राजू के दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। एक गलतफहमी हो सकती है। उसके बाद ये दूसरा फोन करने वाला दोस्त था, ये हूबहू हर चीज का, कपड़ों का कलर, दुपट्टे का कलर, सैंडल का कलर, बैग का कलर, सब कुछ बता देता है और कहता है कि देखना भाभी के पास क्या यही है। वो लड़का घर नहीं आया था। राजू जब नौकरी से अपने घर जाता है तो सारी चीजें वही मिलती हैं, यानी पत्नी चीट कर रही थी, धोखा दे रही थी, लेकिन लड़का कौन था डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते। अब राजू एक दिन कहता है कि अपनी पत्नी से कि मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती है कि क्यों, ऑफिस तो आपको जाना पड़ेगा। ये कहता है कि नहीं मुझे तबीयत खराब है, क्या जबरदस्ती भेजोगी? यहाँ पर दोस्तों यही बात चलती है तो वो कहती है कि चलो ठीक है आप आराम कर लो। राजू एक दवाई खाने का ढोंग करता है, उस दवाई को जिम में ही रखता है और अपने बिस्तर पर सो जाता है। पत्नी कई बार, यहाँ पर जो अंजलि होती है, कई बार राजू तुम सो रहे हो या जग रहे हो, लेकिन राजू नहीं बोलता है। वो जगा हुआ था लेकिन वो जानबूझकर नहीं बोलता है। दोस्तों इसी के बाद यहाँ पर अंजलि वहां पर एक फेक सी हंसी हंसती है जिसे राजू देख रहा था। अंजलि अब छत पर जाती है। छत पर जब अंजलि जाती है तो पीछे पीछे चुपके से राजू जाता है और राजू ने जो वहां पर दृश्य देखा, राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
आप यकीन नहीं मानोगे, दरअसल जिस मकान में ये रह रहे थे, इसने अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के बाहों में आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा था। इसने कहा कि तुम इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। ये जो महिला थी जिसने राजू से प्रेम विवाह किया था, वो महिला इसी के मकान मालिक के बेटे के साथ, जिसका नाम अलकेश गुप्ता होता है, जिनके घर में ये रह रहे थे बनारस में, उसी के साथ गलत हरकतें करती है, आपत्तिजनक परिस्थितियां में होती है। राजू इन्हें ऊपर छोड़कर बिस्तर पर गस खाकर गिर जाता है। दोस्तों, ये नीचे आकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये है वो है, ये सारी चीजें चलती हैं। यहाँ पर राजू भी इस रिश्ते को संभालना चाहता था, पत्नी को समझाता है, लेकिन ये महिला अब रुकने वाली नहीं थी। ये महिला अब इस लड़के से डायरेक्ट ही पति के सामने ही प्रेम करने लगी थी, पति के सामने ही गलत हरकतें किया करती थी, गले लगा करती थी। ये इतनी हैवी अपने पति पर हो जाती है। कैसे बताए अपनी माँ को, कैसे समाज को बताए कि मेरी पत्नी ऐसा कर रही है। और राजू पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था। कानून ऐसे हैं। इसके बाद क्या होता है, जब पति ज्यादा रोक टोक करता है तो घर में कलेश जैसा माहौल बनने लगता है। जब घर में कलेश जैसा माहौल बनने लगता है, राजू अपनी पत्नी को बहुत रोकने की कोशिश करता है। कई बार राजू ने अपने रिश्तेदारों के सामने बातें रखी, सब हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और इसकी पत्नी को रोकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अंजलि उर्फ किसी पर भी नहीं रुकती है, जो प्रिया होती है। और दोस्तों, वो इस अलकेश गुप्ता के साथ ही संबंधों में रहती है। अब यहाँ पर एक दिन जब घर में ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थी, ऐसी परिस्थितियों में तो लड़ाई क्या, बहुत घमासान होता है घर में, तो यहाँ पर जो अंजलि होती है, अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर, जो बेटी 3 साल की होती है, उसे लेकर यहाँ पर इलाहाबाद बहन के पास रहने के लिए चली जाती है। राजू तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को मनाने की, रिझाने की, लेकिन वो पत्नी नहीं मानती है। 3 साल की आरू को राजू लेने की कोशिश करता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी को दिला दीजिए। पहले वो कहता है कि ये ऐसे गलत संबंधों में है, लेकिन कानून हमारा उल्टा ही है, यहाँ पर कानून कुछ भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके बाद राजू को खबर पड़ती है, यानी 2025 में फरवरी में जो ये महिला होती है, ये अपनी 3 साल की बेटी को लेकर फरार हो जाती है। मैं तो इसको फरार होना ही कहूंगी। किसके साथ? अखिलेश गुप्ता के साथ। यहाँ से जब ये फरार हो जाती है तो राजू अपनी पत्नी को ढूंढता है और ढूंढने के बाद राजू को पता चलता है कि उसकी पत्नी राजस्थान प्रदेश के जिला अजमेर के जो थाना पड़ता है, यहाँ पर कृष्णगंज, उसी के पास के एक इलाके में रहती है। तो यहाँ पर ये जो राजू होता है, पूरा काम धाम छोड़कर अपनी पत्नी के चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता है कि मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तू सोने की भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी दे दे। तुमने मुझसे अलग रिश्ता रख लिया है, क्योंकि वो वहां पर लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रेमी अखिलेश गुप्ता के साथ रहने लगी थी। देखो दोस्तों, हमारा कानून क्या कराता है। ये जो कानून लिविंग रिलेशनशिप का बना है ना, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं, कोई यकीन करता है? नहीं करता भैया। सोच लीजिए, सोच समझकर आप लिविंग में रहते हो ना, आप अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हो, अपने आप को बड़ा कहते हैं कि मैं बड़ा फनी हूँ। ये फन नहीं है, संस्कृति को रद्द करना है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है। कानून, ऐसा कोई कानून कैसे बना सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट करने के जरिए भी उसकी पत्नी को एक चिढ़ आ जाती है और यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि बेटी तो तुम्हें नहीं दूंगी मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी। राजू ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कानून ने दलील दी कि भाई एक माँ से अच्छी ज्यादा देखरेख बच्चे की कोई नहीं कर सकता। राजू पुलिस वालों की बातें सुनता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें ही समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि तुम परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते, माँ परवरिश अच्छे से कर सकती है। अब क्या होता है आगे आपको बताती हूँ। राजू हताश बनारस आ जाता है और अपनी नौकरी करने लगता है, लेकिन वो कौन सा दिन नहीं है जिस दिन वो अपनी चंचल गुड़िया को याद नहीं करता है। और दोस्तों, आज उसके पास जब फोन आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये हुआ तो हुआ क्या? मन में विचार आते हैं कि कहीं पत्नी भी तो नहीं मर गई है। आजकल केस चल रहे हैं, कहीं प्रेमी ने तो नहीं मार दिया है। पुलिस यहाँ पर जो कृष्णगंज थाने के यहाँ पर SHO अरविंद चरण होते हैं,
वो कहते हैं कि भाई आपकी पत्नी हमारे पास हिरासत में है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल आना होगा, वहाँ की मोर्ची में आपकी बेटी की जो शरीर है वो रखा हुआ है। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजू की माँ चिल्लाते हुए कहती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर मोर्ची में जब बेटी के शव को देखते हैं तो राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रास्ते में भगवान से कह रहा था कि भगवान ऐसा कुछ ना हो, वो मेरी बेटी ना हो, वो हो ही नहीं सकती मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, मेरी बेटी कैसे मर सकती है। राजू के लफ्ज होते हैं। जैसे ही बेटी को देखता है माथे में हाथ मारता है और उसी पुलिस चौकी के यहाँ पर जो सभी इंचार्ज होते हैं उनसे कहता है कि अब क्या लेकर जाऊं मैं इसे, क्या लेकर जाऊं मैं इसे, मैंने जब मांगा मुझे दिया नहीं, मेरे पास होती तो इसके साथ ये नहीं होता, मुझे एक एक बात जाननी है कि इसके साथ क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर एसएचओ अरविंद चरण यहाँ पर एक एक बात बताते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर जो कि ये अजमेर का थाना, अपने थाने के अंतर्गत हम रात को सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पर जो अन्ना सागर झील है, यानी अन्ना सागर झील के पास कर हम सर्च कर रहे थे, तभी हमें आपकी बेटी मिली। वो कैसे मिली, आपकी जो पत्नी है वो अपने पति के साथ, उसने हमें यहाँ पर अलकेश गुप्ता को अपना पति बनाया और वो रात को करीबन 12:30 बजे कहते हैं, हम जब उन्हें मिलते हैं तो भाई आप इतनी रात को क्यों घूम रहे हो, पुलिस वाले पूछते हैं, यहाँ पर एसएचओ अरविंद चरण पूछते हैं कि आप इतनी रात को क्यों घूम रहे हो। यहाँ पर अंजलि से पूछा जाता है तो अंजलि कहती है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, वो बेटी को ढूंढ रही है। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि हम मदद करें, तो वो कहती है कि नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर लेंगे। आप सोच कर देखिए, जिसकी बेटी खो गई हो वो मदद लेने से क्या मना करेगी। यहीं से पुलिस का माथा ठिनक जाता है और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगती है तो झील के किनारे वो बच्ची मृत पाई जाती है। उस बच्ची को उठाया जाता है, उसके प्रेमी और उसको अरेस्ट किया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि भैया ये तो प्रेमी है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। जब और कड़ी तहकीकात की जाती है और कड़े शब्दों में पूछा जाता है तो यहाँ पर जो ये अंजलि है ये एक राज और एक सच उगलती है। ये कहती है कि मैंने मारा है अपनी बेटी को। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, गोलमोल थी। और पता कैसे चलता है, आसपास के पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं इस बिना पर कि लड़की कहां पर गई है, और लेकिन वहां पर कुछ और ही सामने आता है। यहाँ पर जो अंजलि होती है वो आरू को कभी कंधे पर बिठा रही है, कभी उसे खिलौने दिला रही है, कभी उसे प्यार कर रही है, किस कर रही है, कभी गोदी में उठा रही है, कभी कुछ कर रही है। यहाँ पर झील के पास भी उसके साथ बैठी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पर अब इससे आगे की जो कहानी है वो तो माँ ही बता सकती है। भाई तुमसे गायब कैसे हो गई, तुमने इतने टाइम तक तो 10 बजे तक तो तुम्हारी गोद में थी बच्ची। अब इसके बाद इस महिला से जब पूछताछ की जाती है अंजलि से, तो अंजलि कहती है कि अपनी बेटी को मैंने मारा, क्योंकि उसे वीडियो दिखाई जाती है कि तुम्हारे पास थी। वो कहती है कि मैं झील के किनारे बैठी, मैं अपने पूरे दिन अपनी बेटी को खिलाती हूँ, मुझे रोना आता है, मैं इस पति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने, अलकेश ने साफ कह दिया था कि ये किसी और का खून है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। घर में रोज चिक चिक रहा करती थी, मैं इस चिक चिक से परेशान होकर मैंने अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना ही बेहतर समझा। इसी वजह से पूरे दिन मैं अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी करती हूँ। पूरी करने के बाद अपनी बेटी को मैं यहाँ पर जो अन्ना सागर झील है उस पर लेकर जाती हूँ और उस झील पर मैं अपनी बेटी को रात को 10:30 बजे सुलाती हूँ। मेरी गोद में वो गहरी नींद में सो जाती है। सुनिए, यहाँ से बहुत पॉइंट की बात है। वो कहती है कि जब मेरी बेटी फुल सो जाती है, मैं कई बार कहती हूँ कि आरू तू जग रही है या सो रही है, लेकिन आरू नहीं बोलती है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को झील में फेंक देती हूँ। ये कहती है कि जब मैं झील में फेंकती हूँ तो मेरी बेटी विरोध भी नहीं करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घड़ा पानी में डूब रहा हो, और इस तरह से मेरी बेटी की सांसें थम जाती हैं। उसके बाद मैं अपने प्रेमी यहाँ पर अलकेश को बुलाती हूँ और अलकेश से कहती हूँ कि बेटी गायब हो गई। उसके बाद हमें आप लोग मिले और ये सब कुछ ऐसे हुआ था क्योंकि बेटी की वजह से मेरा प्रेमी छूट रहा था। लग रहा है ना, इस महिला के गाल पर 4 तमाचे रखूं और इसको बताऊं कि प्रेमी जरूरी है या पति जरूरी है। कितनी असभ्य महिला रही होगी, संस्कृति को रद्द कर दिया। कौन है भैया ये प्रेमी जो इतने ज्यादा
बिछड़ चुके हैं, उनको शर्म नहीं आती? ये महिला शादीशुदा है, मैं इससे कैसे प्रेम संबंधों में रह सकता हूं? शर्म नहीं आती उन लोगों को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कमाल की बात है, आपके इन दोगले और आपके इस जिस्म की भूख ने बहुत लोगों की जान ले ली। क्या करोगे ऐसी भूख का? क्या करोगे ऐसी भूख का? डूबकर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कमाल की बात है। एक मां ने प्रेमी के चक्कर में 3 साल की मासूम बच्ची को नहीं देखा। जब ये बातें राजू को पता चलती हैं, राजू कन्नौजिया को पता चलती हैं, वो अपने माथे में हाथ मारता है, कहता है कि ऐसी राक्षसनी मां भगवान किसी को मत देना, किसी को भी मत देना। दोस्तों, इसके बाद राजू अपनी बेटी के शव को उठाता है बड़े भारी मन से। पुलिस वालों को बहुत दुख होता है। यहाँ पर एसएचओ अरविंद कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कानून से भी हमेशा चीजें सही नहीं हो पाती हैं, किसी के मन को नहीं पढ़ पा सकते। लेकिन इसके बाद जब बेटी के 12 दिन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो ये अंजलि होती है, आरूफ की माँ, राजू की पत्नी, वो कहती है कि मुझे छुड़ा लो यहाँ से। राजू ने कहा कि जिंदगी भर नहीं छुड़ाऊंगा। वो माफी मांगती है। वो कहता है क्या करेगी माफी मांगकर? जीवित अगर मेरी बेटी को दे देती ना तो मैं ये भी सोचता। क्या कहोगे ऐसी नरभक्षी माँ को? क्या कहोगे? वो माँ कहलाने योग्य नहीं है। नवरात्रे चल रहे हैं, माँ तो उनके आगे लगानी ही नहीं चाहिए। डायन है वो, सीधा सीधा कहती हूँ कि डायन है, डायन, राक्षसनी। खा गई एक बच्चे की जान को। दोस्तों, ये थी अभी की ही स्टोरी, 2025 की ही। यहाँ पर ये जो सब कुछ होता है, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर सभी को हिलाकर रखने वाला था। 16 सितंबर 2025 की रात को ये सब कुछ कर्म कांड होता है। 17 तारीख को पुलिस इसके पिता को आगाह करती है। 17 तारीख को ही ये सब कुछ खुलासा हो जाता है। आप सोचिए, 16 सितंबर, ये जो अभी गया है, एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। दुख इतने होते हैं, ऐसे प्रेमी इस संसार में ना हो तो ही बेहतर है। तभी तो कहते हैं कि चरित्र को साफ रखिए, चरित्र के बलवान बनिए, चरित्र को अच्छा रखिए। आप इस समाज में रहने योग्य रहोगे। जंगल राज मत बनाइए इसे। कुत्ते बिल्लियों वाले काम मत कीजिए। ये काम कुत्ते बिल्ली करते हैं, जिस काम पर आज महिलाएं और पुरुष उतारू होते हैं। क्या है ये प्रेम? फेसबुक पर देखती हूँ मैं, फेसबुक पर देखती हूँ लोगों का तांता सा लगा हुआ रहता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हमें काम पर करना पड़ता है और ये सारी चीजें हमें फेस भी करनी पड़ती है। 17 साल के बच्चे फेसबुक पर आधी से ज्यादा उम्र की महिला से कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारी हो, मुझे ऐसी ही महिलाएं पसंद हैं। क्या कहोगे उनके बारे में? मानसिकता ना घुटनों में आ चुकी है, समाज बिगड़ चुका है। दोस्तों, बहुत भारी मन से इस कहानी का समापन करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बच्ची की जान गई है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस माँ को आप क्या कहोगे? इस माँ के बारे में जो कहना चाहते हो, अपनी राय दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि उस महिला को प्रभाव पड़े, लोगों में एक भावना जगे कि क्या गलती होती है, क्या गलती नहीं होती है। विदा लेती हूँ। कैसी लगी स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।